नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। अगस्त महीना विभिन्न राशियों पर कैसा जाएगा, आज इस विषय पर मैं बोलूंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो भारत की स्थिति है, आप हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखिए, उसमें जो मैंने कहा है वो दूसरे तीसरे दिन वो घटना घटी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के विषय में। भारतीय जनता पार्टी के विषय में इसलिए क्योंकि वो सरकार में शामिल है, ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकारें हैं। कांग्रेस के बारे में या अपोजिशन के बारे में इसलिए कुछ बोलने लायक नहीं है क्योंकि अभी कांग्रेस न किसी जगह सत्ता में बहुत संघर्ष में है, लेकिन अभी की स्थिति कांग्रेस की अच्छी नहीं है। अब मैं आता हूँ राशियों पर। मेष राशि के ऊपर ये समझ लीजिए कि ये जो समय है ये थोड़ा सा कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है जो सरकारी पेशे में है। कुछ लोगों की यात्राएं हो सकती हैं, बाहर जा सकते हैं। जो मेष राशि के जातक होंगे उन्हें अपनी माँ का विशेष ध्यान रखना होगा, तो मदर की सेहत पर विशेष ध्यान दें, खासकर कोई सर्जरी ना हो। फादर के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है। और रही बात ओवरऑल की, तो ओवरऑल मेष राशि के लिए ये समय ठीक रहेगा, थोड़ा सा भावुकता भरा समय रहेगा। पूरा परिवार स्वास्थ्य से थोड़ी सी समस्या में आ सकता है। कहीं न कहीं से धनागम अच्छा होगा, जैसे जो बिजनेस के लोग हैं उनको अच्छी ग्रोथ दिखती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छी ग्रोथ दिखती है जो बिजनेस में। इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना है, ये इन्वेस्टमेंट का है, मतलब धन अक्यूमुलेशन का। इन्वेस्टमेंट कहना ठीक नहीं होगा, मतलब इनके पास धन आएगा और ये धन का संचय कर ले जाएंगे इस महीने। हालांकि इस समय रिश्ते नाते तो तय नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ घर में गृह प्रवेश या इस तरह की कुछ खुशियाँ, कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। दूसरा, कार्य क्षेत्र में इनको प्रमोशन मिल सकता है, अच्छा लाभ दिखता है इनको। मतलब वृष राशि के लिए अभी तक जो देखा जा रहा है वो चीजें सही हैं। संतान के लिए थोड़ी सी समस्या का हो सकता है, कुछ स्वास्थ्य समस्या और भी कोई समस्या हो सकती है। जैसे हॉस्टल में रह रहे बच्चे हैं और इस तरह के हैं, तो वो आके यहाँ पे वो बच्चे घर आ सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या कोई बच्चा तंग कर सकता है। झगड़े से दूर रहें किसी भी प्रकार के, चाहे वो घर का ही झगड़ा हो। इसके बाद आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया समय है और ये ध्यान देना होगा इस महीने कैलोरी पर विशेष ध्यान देंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये गुप्त नाड़ी के सूत्रों पर है। कैलोरी पर मतलब वो एक महीने में ही 2-3 किलो वजन बढ़ सकता है। दूसरा, अपना सगा भाई वो थोड़ा सा होस्टाइल हो सकता है, थोड़ा विरोधी हो सकता है, तो प्यार से मामला निपटाएं और भाई से कुछ भी किसी भी तरह का द्वेष मोल ना लें। यहाँ तक की बात मुकदमे वगैरह पे भी जा सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। और इसके बाद प्रेम या अफेयर्स, क्योंकि अफेयर्स की अब तो कोई उम्र नहीं होती, यहाँ तक कि मैरिड लोग और सबका कोई एज नहीं होती, तो अफेयर्स की संभावना बढ़ती है। कोई एक साथी आता हुआ दिखता है मेष राशि के लिए, और ये 3-4 जगह से ऐसे संकेत दिखते हैं। इसके बाद आते हैं हम कर्क राशि में। बहुत इमोशनल क्षण होगा, कोई ब्रेकअप हो सकता है। दूसरा, घर के अंदर किसी तरह का, जैसे कोई चीज चल रही हो रुक जाना, कोई भी काम अटक जाना, ऐसा दिखता है। कर्क राशि में भी छोटे भाई को माफ करना है, बिल्कुल भी कोई भी गलत भावना नहीं रखनी है। इसके अलावा पत्नी अगर जॉब में है तो वो कहीं जा सकती है, कोई प्रमोशन में एक यात्रा हो सकती है पत्नी की। घर के अंदर ध्यान रखें, कोई किसी का लिया हुआ खाएं पिए ना इस महीने, खासकर कर्क राशि वाले लोग, नहीं तो तंत्र क्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। सिंह राशि पर आते हैं। सिंह राशि के लिए समय सही नहीं है। और दूसरा, इनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि वालों को इच्छा पूर्ति होगी, मित्रों से जरूर सहयोग मिलेगा किसी न किसी तरह का, और कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, और वो भी बड़े स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होंगे सिंह राशि वालों के लिए अगस्त महीने में। इसके बाद आते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि वाले किसी भी सर्जरी से बचें, अगर इस महीने सर्जरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है, बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, पिता का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो खासकर ध्यान रखनी है वो ये कि पत्नी से संबंध अच्छा बनाए रखें।
कार्य क्षेत्र पे किसी भी महिला से संबंध बनाने से या दोस्ती करने से पहले 20 बार सोचें। इसके बाद आ गए तुला राशि। तुला राशि का ये जो अगस्त का महीना होगा ये बहुत अच्छा होगा और उनके लिए तरह की कोई सब विशेष सफलता मिल सकती है। कहीं यात्रा हो सकती है, बढ़िया यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी संभव है। किसी पर विशेषकर भरोसा ना करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तुला राशि के लोग। तो इसके बाद आता है वृश्चिक राशि। ये भावुक होगी, बात बात पे रोने लग सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ या बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति होने जा रही है वृश्चिक राशि के लोगों को। माता की सेहत का, माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। गुप्त संबंध बनेंगे और इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि ये संबंध खुलने के डर रहेंगे। इसके बाद आ गया आपका धनु राशि। बहुत ही अच्छा समय है, पत्नी के साथ बड़ा अच्छा संबंध होगा। अगर कोई और भी अन्य अफेयर है, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो भी बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और इसके अतिरिक्त पिता कोई सर्जरी वगैरह से फादर गुजर सकते हैं, मदर को आपको भी प्रॉब्लम दिखती है और कार्य क्षेत्र पर कोई लड़ाई वगैरह हो सकती है। इससे बचना होगा धनु राशि के जातकों को। इसके बाद आ गया मकर राशि। मकर राशि के लिए जो समय है वो एक यात्रा का है, घर के अंदर थोड़ा सा क्लेश का है। इस राशि के लोगों को ब्रेकअप हो सकता है या ब्रेकअप जैसी स्थिति हो सकती है। जो दूसरी चीज रिसर्च या अकल्ट साइंसेस, कोई विद्याओं, ज्योतिष इत्यादि की तरफ या तो कोई साइंटिफिक रिसर्च की तरफ मन लगेगा। इसके बाद होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि में डिस्टर्बेंस है, राहु आ चुका है लगन में और शनि की भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। बीमारी का या एक महीने मतलब इसमें कोई हॉस्पिटल वगैरह में भी जाना पड़ सकता है। किसी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं और भी सडन गेन होगी इस प्रॉपर्टी की कुंभ लगने वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए तो मतलब जो पारिवारिक संबंध है इसमें बहुत विकट स्थितियां होंगी। बच्चों से अच्छा सुख मिलता दिखाई दे रहा है, पिता का स्वास्थ्य सही होगा और धन आगम काफ़ी सुख मिलेंगे, धन आगम की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ये राशियों के संबंध में मेरा जो अगस्त का था, ये अगस्त का विवरण था। और एक चीज़ मैं एक अनाउंसमेंट और भी करना चाहता हूँ कि इसी अगस्त महीने में हमारा 10वां विद्या का कोर्स आ जाएगा। गुप्त नाड़ी का कोर्स astrosushil.in पर ऑलरेडी चल रहा है और 10वां विद्या की अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाएगी। और एक चीज़ सबको एक टिप्स देता जाऊँ साथ साथ, जिन लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वो अपने वॉलपेपर पर तलवार और उसकी ढाल ये ज़रूर लगाएं गोल्डन कलर का, और अपनी डीपी पर भी लगा सकते हैं। इससे उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। अगर जिन लोगों को चाहिए तो इसको मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसको डाल दूँगा, इस फ़ोटो को, और आप वहाँ से ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इवन मैं फेसबुक पर भी इस फ़ोटो को डाल दूँगा। जैसे ही ये वीडियो लाइव होगा आप उस फ़ोटो को पा सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के दुश्मन, किसी भी प्रकार की परेशानी सब परास्त हो जाएंगे। जय सिया राम।